सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जो भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें एक्टिव पैसिव एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम लेके आए 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट एक्टिव पैसिव के। बच्चों को लगता है एक्टिव पैसिव बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, मोस्टली बच्चे क्या होता है स्किप कर देते हैं इस टॉपिक को, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको अच्छे से नॉलेज है ना एक्टिव पैसिव की, और इसके अलावा आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है ग्रामर में, तो आपके जो मार्क्स है ना 5 to 10 मार्क्स एक्टिव पैसिव के, वो कहीं नहीं गया है। आज की वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि एक्टिव पैसिव की आपको कितनी नॉलेज है। और नहीं भी है ना, तो आप जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे ना, उससे आप सीखते जाओगे कि एक्टिव पैसिव कैसे चेंजमेंट होता है, कैसे हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं। हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है दे मेक शूज इन दिस फैक्ट्री। तो देखो, सबसे पहला रूल होता है ना चेंजमेंट का, क्या होता है हमारा कि सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। जैसे यहाँ पे शूज क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट था, तो हमने सबसे पहले तो शूज सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद जो मेन रूल आता है ना चेंजमेंट का, वो होता है हमारा टेंस का चेंजमेंट। जैसे सेंटेंस क्या है, मेक है, तो मतलब सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है, हम उसे जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो उसका फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, इज आर एम आना चाहिए। शूज की बात हो रही है, शूज का एक प्लूरल है, तो क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, आर है। उसके बाद फिर आना चाहिए हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेक की, मेड होती है, तो मेड इन दिस फैक्ट्री। ये क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। देखो यहाँ पे दे है ना, इसको हमने यूज नहीं किया, क्यों, क्योंकि जब भी हमारे पास सेंटेंस के अंदर जो एक्टिव का सेंटेंस है ना, उसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, जैसे इसमें है इन दिस फैक्ट्री, तो हम बाय डैम ना लगा के मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट लगा सकते हैं। लिखे हम ना लिखे बाय द इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बट अगर हाँ कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन होती है दे मेक शूज, तो हम पक्का वहाँ पे बाय डैम लगाते हैं, क्योंकि जो हमारा दे है ना, जब सब्जेक्टिव केस में तो दे रहता है, लेकिन जब हम उसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखे जाते तो वो डैम में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने डैम नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और हमारा ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट हो गया है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोलता है द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट। देखो, इज वाटरिंग से पता लग गया सेंटेंस किसका है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव, तो हमारा फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो इज आर एम होता है। तो देखो, सबसे पहले जो द प्लांट है ना हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे द प्लांट्स, तो द प्लांट्स क्या है, प्लूरल हो गए, तो उसके साथ इज आर एम में से आर यूज होगा, आर आ गया। उसके बाद बीइंग भी तो आना चाहिए, तो बीइंग तो नहीं है यहाँ पे, बी में तो रॉन्ग हो गया। सी में देखो, सी में आर बीइंग है, और उसके बाद वर्क विद थर्ड फॉर्म वाटर्ड है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। इसलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है सी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। तो देखिए यहाँ पे हैज है, उसके बाद फिनिश्ड है, तो सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है हमारा। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हैज फिनिश्ड है, यहाँ पे हर होमवर्क, तो हर होमवर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम जाके सब्जेक्ट बना देंगे। हर होमवर्क, उसके बाद हैज आना चाहिए, उसके बाद बीन भी तो आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी तो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी में देखो हैज बीन है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड है, और उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो देखो हमने सी का क्या कर दिया, बाय हर कर दिया, क्योंकि सी क्या है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्टिव केस था, तो इसलिए सी था। जब ये ऑब्जेक्टिव केस में बना, तो हमारा हर हो गया, इसलिए यहाँ पे आके। ठीक है, अब आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है दे विल ओपन द शॉप एट 9 AM। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विल लिखा है, विल से पता लग गया हमें जो सेंटेंस है किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। और फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल भी कहाँ है हमारा, देखो ऑप्शन नंबर सी में है, इसी से पता लग गया ये करेक्ट है। फिर भी देखो, हमने द शॉप जो हमारा ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट कर दिया, द शॉप विल बी ओपन, जो हमारा फर्स्ट फॉर्म था वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन कर दिया। उसके बाद दे हमने अगेन नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है एट 9 AM। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है ही रोट अ नोवेल। रोट से पता लग गया सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो आ नोवल जो था हमारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आ नोवल। उसके बाद आना चाहिए हमारा वॉज एवर, तो वॉज का है हमारा ऑप्शन नंबर ए में है वॉज। उसके बाद रिटर्न क्या है, रोड की जो है, रोड की हमारा सेकंड फॉर्म थी, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद देखो ही का क्या हो गया, हिम हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अगर होती तो हम यहाँ पे ये यूज नहीं करते, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है हु टॉट यू इंग्लिश, ठीक है। तो इसको हम चेंजमेंट करते हैं एक्टिव से पैसिव में। देखो टॉट से पता लग गया, अगेन ये सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट का अभी आपको स्ट्रक्चर बताया, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। देखो बाय होम आ जाता है हमारा, जो हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं बाय होम। अब सबसे ज्यादा डाउट बच्चों को ये रहता है कि पहले हमारा वर्ब आएगा या हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो देखो थोड़ा सा चेंजमेंट है ऑप्शन नंबर बी और सी में। इन इसमें बी वाले में पहले हमारा क्या यूज किया, वर्ब यूज किया, उसके बाद सब्जेक्ट। और सी वाले में पहले सब्जेक्ट यूज किया, उसके बाद वर्ब यूज किया। तो इतनी इतनी चीजों से आपको पता लगाना होगा कि करेक्ट कौन सा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, वर्ब आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, तो इसलिए हमारा सबसे पहले वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन बोलता है सी इज रीडिंग ए स्टोरी। इज रीडिंग से पता लग गया सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो हम इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका हमारा स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आज स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। अब इसके साथ इज आर एम के साथ हमने क्या, बीइंग यूज करना है, तो बीइंग कहाँ पे, देखो ऑप्शन नंबर सी में हमारा इज बीइंग। उसके बाद रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, तो यहाँ पे उसके बाद रीड, और उसके बाद जो हमारा सी था वो ऑब्जेक्ट में जाके हर हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन बोलता है द पुलिस कॉच द थीफ। कॉच से पता लग गया सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है हमारा। और पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर हम चेंजमेंट का हमने अभी आपको बताया क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो द थीफ ऑब्जेक्ट था हमारा, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद वॉज या वर्ब यूज होना है, तो वॉज या वर्ब कहाँ पे यूज हो रहा है, खाली ऑप्शन नंबर बी में यूज हो रहा है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है, तो हमारी थर्ड फॉर्म कॉची होती है। उसके बाद बाय द पुलिस, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया हमारा। आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। आर प्लेइंग है, तो इससे पता लग गया सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो इसका जब चेंजमेंट होता है तो हमारा इज आर एम प्लस बीइंग होना चाहिए, तो इज आर एम प्लस बीइंग कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में है खाली। फुटबॉल जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट बन गया इज बीइंग, और प्ले जो था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बनी तो प्लेड हो गया। और देखो यहाँ पे जो दे था ना, दैम में चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इसलिए हमने दे का दैम बना दिया। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती तो हम अगेन इसको रिमूव भी कर सकते थे, जरूरत नहीं थी इसकी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया हमारा। आगे चलते हैं टेंथ क्वेश्चन पे। टेंथ क्वेश्चन बोलता है डिड सी कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो देखो डिड से पता लग गया सेंटेंस इसका है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का भी आपको फॉर्मेशन बताया, जब पैसिव में चेंज करते हैं तो उसको होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो वॉज या वर्ब आना चाहिए हमारा स्टार्टिंग में, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है खाली। उसके बाद द प्रोजेक्ट हमारा आता है। उसके बाद जैसे हमने बोला था वॉज या वर्ब के साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट की कंप्लीटेड हो गई, और हमारा जो सी था वो एज एन ऑब्जेक्ट बन के बाय हर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया हमारा। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन बोलता है द टीचर विल करेक्ट योर मिस्टेक्स, ठीक है। तो विल है, विल से पता लग गया सेंटेंस किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो विल प्लस बी का है हमारा, ऑप्शन नंबर सी में है खाली। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म करेक्टेड भी है। और आर मिस्टेक जो हमारा ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन गया, और उसके बाद बाय द टीचर जो हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन बोलता है दे हैव लॉन्च्ड ए न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो सेंटेंस किसमें, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि हैव लॉन्च्ड यूज हो रखा है यहाँ पे। हैव लॉन्च से पता लग गया सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज या हैव बीन कहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये यूज हो रहा है ऑप्शन नंबर बी में खाली, हैज बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉन्च यूज हो रही है। तो आ न्यू प्रोडक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद जो दे है सब्जेक्ट में जाके दैम हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन बोलता है द ड्राइवर इज ड्राइविंग दी कार।
तो सेंटेंस किस में है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इज ड्राइविंग से पता लग गया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब हम चेंज करते हैं पैसिव में तो इज के बाद क्या आता है, बीइंग आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इज और बीइंग कहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर डी में है, इज बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ड्राइव की ड्राइवर है। जो हमारा सब्जेक्ट था, सॉरी ऑब्जेक्ट था, वो हमारा यहाँ सब्जेक्ट बन गया और जो हमारा सब्जेक्ट था यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे चलते 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन बोलता है सी मे सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो मे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो हम उसे चेंज करते हैं पैसिव में, तो मे का मे बी हो जाता है। तो मे बी कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में है खाली। उसके अलावा द प्रॉब्लम जो हमारा ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन गया, और उसके बाद जो हमारा सी था क्या था, सब्जेक्ट, तो क्या हो गया, बाय हर हो गया। और सॉल्व जो था उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी, मे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं अपने 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन बोलता है दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर है और यहाँ पे प्लेइंग है, इससे पता लग गया सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो हमारा इज आर एम प्लस बीइंग कहाँ यूज हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, इज और ये देखो बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, नॉट एज इट इज यहाँ पे आ गया हमारा। उसके अलावा हमारा जो क्रिकेट था ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, और दे जो हमारा सब्जेक्ट था यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके दैम हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन बोलता है समवन स्टॉल माय बैग यस्टरडे। तो माय बैग जो हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। उसके अलावा देखो यहाँ पे स्टॉल है, तो स्टॉल से पता लग गया सेंटेंस किसमें, पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वॉज या वर्ब कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है खाली, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टॉलन, ये भी हमारा बी में है। और येस्टरडे जो क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज इट इज यूज कर ली, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन बोलता है दे मस्ट कंप्लीट द वर्क टुडे। ठीक है, तो जब भी मस्ट वाला हमारा क्वेश्चन आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, मस्ट बी कर देते हैं जब हम उसे पैसिव में चेंज करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहती है। तो मस्ट भी कहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड भी यहाँ पे है, और टुडे हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बाद है, और जो द वर्ब जो हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, और दे का देम नहीं आएगा क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन बोलता है द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट। ठीक है, आर फ्लाइंग से पता लग गया सेंटेंस किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जब चेंज करते हैं पैसेज में तो इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आर बीइंग कहाँ पे, हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लाई की फ्लोन यहाँ पे है, और हमारा जो सब यहाँ पे ऑब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्ट बन गया, और जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था द चिल्ड्रन यहाँ पे बाय द ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया हमारा। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन बोलता है आई हैड फिनिश द होमवर्क। तो हेड से पता लग गया सेंटेंस किसका है, हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। और जब इसे चेंज करते हैं पैसेज में तो हमारा जो हैड है उसके साथ हैड बीन यूज होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज हो रही है, ऑप्शन नंबर सी में यूज हो रही है। उसके बाद जो हमारा आई है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में बन जाता है मी, और द होमवर्क जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ हमारा सब्जेक्ट बन गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन बोलता है ही कैन डू हिज वर्क। अगेन कैन वाला क्वेश्चन है, तो कैन का भी अगेन हमारा कैन बी हो जाता है, और कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है स्ट्रक्चर। तो दिस वर्क हमारा जो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट बन गया, दिस वर्क कैन बी डन, डू की हमारी थर्ड फॉर्म डन बाय हिम। हिम क्यों, क्योंकि यहाँ ही है जो एक सब्जेक्टिव केस है, जब ये ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो हिम हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं अपने 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन बोलता है दे विल डिलीवर द पार्सल टुमारो। ठीक है, देखो विल है और उसके बाद डिलीवर है, तो इससे पता लग गया सेंटेंस किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सो विल भी कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद डिलीवर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द पार्सल जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, और टुमारो एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज इट इज आ गई। आगे चलते हैं 22nd क्वेश्चन पे। 22nd क्वेश्चन बोलता है द कंपनी इज बिल्डिंग ए न्यू ब्रिज। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, इज बिल्डिंग यूज हो रहा है, तो इस बिल्डिंग से पता लग गया सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को जब चेंज करते हैं पैसिव में तो इज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो इज प्लस बीइंग कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ड की बिल्ड ही होती है। और हमारी ऑप्शन जो हमारा ऑब्जेक्ट था आ न्यू ब्रिज, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन गया,
और द कंपनी जो सब्जेक्ट था यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। 23rd क्वेश्चन बोलता है ही हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क। तो हैज और उसके बाद कंप्लीटेड है, तो इससे पता लग गया सेंटेंस किसका है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को जो हम चेंज करते हैं अपने पैसिव में, तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो हैज या हैव बीन कहाँ पे यूज हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में यूज हो रहा है, खाली हैज नॉट बीन। उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, ही हमारा ऑब्जेक्ट जाके हिम बन गया और द वर्क हमारा सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन बोलता है दे वर वॉचिंग द मैच। तो वर वॉचिंग है, तो इससे पता लग गया सेंटेंस किसका है, हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को अगेन जब हम चेंज करते हैं अपने पैसिव में, तो वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। तो वॉज या वर प्लस बीइंग कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में, खाली वॉज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे का दैम हो गया हमारा यहाँ पे, और द मैच जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन बोलता है समवन हैज स्टोलन माय पर्स। हैज स्टोलन से पता लग गया सेंटेंस किसका है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का भी रूल बताया, हैज प्लस बीन यूज होना चाहिए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज बीन कहाँ पे यूज हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, और माय पर्स जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्ट बन गया। और समवन देखो यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मीनिंग फिर भी ये पूरा ही दे रहा है, समवन लिखो मत लिखो, पर मतलब ये पूरा करेक्ट ही दे रहा है इसका, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे सकते हैं 26th क्वेश्चन पे। 26th क्वेश्चन बोलता है दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। ठीक है, तो विल से पता लग गया सेंटेंस किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को जब पैसिव में चेंज करते हैं, तो विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो विल प्लस बी का है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अनाउंस की, अनाउंस ये भी बी में है। और टुमारो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम यहाँ आ गई। और जो हमारा द रिजल्ट था ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट द रिजल्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 27th क्वेश्चन पे। 27th क्वेश्चन बोलता है द वर्कर आर रिपेयरिंग द रोड। आर रिपेयरिंग से पता लग गया सेंटेंस किसका है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, तो क्या होता है, हमारा इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बीइंग कहाँ पे आ रहा है, इसके साथ हमारा ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर की रिपेयर्ड आ रही है। हमारा जो सब्जेक्ट था द वर्कर, बाय द वर्कर आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और द रोड जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया द रोड, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। 28th क्वेश्चन पे चलते हैं। 28th क्वेश्चन बोलता है दे डिड नॉट इनवाइट मी टू द पार्टी। ठीक है, तो डिड है, तो डिड से पता लग गया कि सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं पैसिव में, तो हमारा फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वॉज या वर्ब कहाँ पे यूज हो रहा है, हमारा खाली ऑप्शन नंबर ए में यूज हो रहा है। आई वॉज नॉट इन्वाइटेड, हमारे इन्वाइट की थर्ड फॉर्म टू दी पार्टी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो आई जो यहाँ पे हमारा मी था ना, वो यहाँ पे क्या बन गया, आई बन गया, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे यूज किया एज एन सब्जेक्ट। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस था मी, और यहाँ पे सब्जेक्टिव बना, तो इसलिए आई हो गया। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 29th क्वेश्चन पे। 29th क्वेश्चन बोलता है हु रोट दिस लेटर। ठीक है, तो हु वाले केस में हम बाय होम से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। तो रोट से पता लग गया सेंटेंस किसका है, हमारा अगेन पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इसमें हमें वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो वॉज या वर्ब कहाँ पे यूज हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में भी हो रहा है, पर हमें सेंटेंस स्टार्ट करना है बाय होम से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बाय होम वॉज दिस लेटर रिटन, राइट के हमारी थर्ड फॉर्म रिटन, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन बोलता है वन शुड ओबे द रूल्स। तो ठीक है, यहाँ शुड वाला जो केस होता है ना, उसमें भी जो हम पैसिव में चेंज करते हैं शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो शुड बी कहाँ यूज हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में यूज हो रहा है। फिर ओबे की थर्ड फॉर्म जो होती है हमारी ओबेड होती है। और जो हमारा द रूल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो गया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।